जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज से पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। शरद पूर्णिमा के अगले दिन कार्तिक मास की एकम से पूर्णिमा तक कार्तिक का स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान में स्नान करने वाले सुबह जल्दी उठकर पूजा करते हैं और कार्तिक मास की कथा सुनते हैं। आज से आप हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन प्रति अध्याय के हिसाब से 35 अध्यायों का श्रवण करेंगे। असली प्राचीन कार्तिक मास महात्म्य में 35 अध्याय शामिल हैं। आप अपनी इच्छा व श्रद्धा के अनुसार इन्हें 35 या 30 दिन में संपूर्ण कर सकते हैं। आइए अब प्रथम अध्याय को प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठवास को जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों को नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। कार्तिक मास में मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्रमा के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा से लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शूकर आदि से बचना चाहिए। यदि इससे छू जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ दें और भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके 16 चीजों आवाहन, पाद्य, अधर्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार, इन 16 चीजों से भगवान की मूर्ति का अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।